गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं 2021 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट 3 एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित विज्ञान यानी साइंस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट ये 3 है। दोस्तों, आप हमारे पिछले वीडियो में मॉडल सेट 1 मॉडल सेट 2 देख सकते हैं। दोस्तों, आपको मैं ये भी बता दूं कि आप हमारे चैनल पे संस्कृत का मॉडल सेट, हिंदी का मॉडल सेट, सामाजिक विज्ञान का मॉडल सेट देख सकते हैं। दोस्तों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, ये हमारा मॉडल सेट 3 है। बढ़ते हैं अब प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा मॉडल सेट 3 का। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें आपको 48 क्वेश्चन आता है, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना होता है। 40 नंबर का होता है। एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी के वजह से अब जो आपका सिलेबस है उसमें से 30% कटौती कर दी गई है, जिसके कारण आपको सिर्फ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित पढ़ना है। उसी से आपको एग्ज़ाम में आएगा। उसी पर मैं आधारित ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाया हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है मॉडल सेट 3 का। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंब वाहिनी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, शुक्रवाहिका आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन बौने पौध को दर्शाता है? निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है? बड़ा टी, छोटा टी, बड़ा टी, दोनों छोटा टी, दोनों बड़ा टी। तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि दोनों छोटा टी जो है बौने पौधे को दर्शाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तालाब की आहार श्रृंखला में मछली किस स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। तो द्वितीय उपभोक्ता आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? घेंघा, बौनापन, मधुमेह, कोई नहीं। दोस्तों, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समासंग, मुकुलन या विखंडन। हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? आपको बताना है। कायिक प्रवर्धन, बीजाणु समागम, मुकुलन या विखंडन। दोस्तों, आपको बता दें कि मुकुलन है। हाइड्रा में प्रजनन की विधि मुकुलन है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्वाव से क्या होता है? आमाशय की ग्रंथियों से अत्यधिक अम्लीय स्वाव से क्या होता है? श्लेष्मा का स्वाव घटता है, पेप्टिक अल्सर होता है, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको हम बता दें कि आमाशय की ग्रंथि में अत्यधिक अम्लीय स्वाव जो है ए और बी दोनों होगा इसमें से। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा, नीला, लाल या सफ़ेद। तो हरा होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा,
तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? साइटान, न्यूरॉन, एक्सान, डेंड्राइट। साइटान, न्यूरॉन, एक्सान या डेंड्राइट। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका जो है न्यूरॉन कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है? आमीटर से, वोल्टमीटर से, डायनेमो से, इनमें से कोई नहीं। परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर से मापा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण, प्रतिकर्षण, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक के विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस की, उत्तल लेंस की, समतल अवतल लेंस की, कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्राथमिक वर्ण कौन है? लाल, नीला, हरा, ए बी सी तीनों। दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रकाश के प्राथमिक वर्ण लाल, नीला, हरा तीनों होता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ए और बी दोनों, कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बताते हैं कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है? तो ए और बी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा भी और ऊष्मा ऊर्जा भी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें स्वपोषी कौन है? हरे पौधे, कीट, मछली, सभी। इनमें स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, धमनियों का कार्य है शुद्ध रक्त का वहन करना, अशुद्ध रक्त का वहन करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। धमनियों का कार्य होता है शुद्ध रक्त का वहन करना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, होमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया, मधुमेह, पीलिया, डायरिया। दोस्तों होमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? तो होमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। कौन से हार्मोन से पत्तियां मुरझा जाती है? ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। तो इस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है। तो एब्सिसिक एसिड से पत्तियां जो है आपको मुरझा जाती है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने? द्विगुण संकरण के लिए मेंडल ने कैसे बीज वाले मटर के पौधे चुने? गोलाकार और पीले, गोलाकार और हरे, झुर्रीदार और हरे, ए और सी दोनों। तो दोस्तों ए और सी दोनों होगा। गोलाकार और पीले से भी होता है और झुर्रीदार और हरे से भी होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, आभासी, वास्तविक तथा आभासी, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण में हमेशा आपको आभासी प्रतिबिंब बनता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। वोल्ट, कूलाम, वाट, एम्पियर। तो दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, संयोजन। तो दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान देंगे, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की है? तो ऊष्माक्षेपी है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CaCO3 अभिक्रिया समीकरण है ये। CaCO3 COA+CO2 विस्थापन है, संयोजन है, अपघटन है या द्विव विस्थापन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये अपघटन है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, कोई नहीं। देखिए दोस्तों, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होता है वो आपको एनोड पर जो है मुक्त होता है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? जैसे आप कोई भोजन करते हैं और वो आपका भोजन पच जाता है, तो भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। तो आपको हम बता दें कि उपचयन है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में चंद्रमा टिमटिमाते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, अन्य ग्रह टिमटिमाते हैं, इनमें से कोई नहीं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही आकाश में तारे जो है टिमटिमाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है और प्रत्येक साल पूछे जाने वाला सवाल है ये। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो सभी बच्चे, हमें उम्मीद है कि इसका आंसर जान गए होंगे कौन सा होगा। एक होगा कि दो होगा कि तीन होगा कि चार होगा? तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम या परावर्तन के नियम आपको भी पता है, दो होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, कांच का सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो दोस्तों चार ऑप्शन है इसमें। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का हम उपयोग करते हैं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है? जैसे कहने का मतलब है विभवांतर मापने वाले यंत्र को, विभवांतर मापने वाला एक मशीन हो गया समझिए। इस यंत्र को क्या कहा जाता है? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या कोई नहीं? तो दोस्तों विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है वोल्टमीटर। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है। जल से होकर विद्युत धारा अगर प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात कितना होता है आपको बताना है। तो बता दें दोस्तों आपको कि जल से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात होता है आपको 2:1। कितना होता है दोस्तों? 2:1। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और भस्म जो है आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्षार, लवण या परवल क्षार या परवल अम्ल। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा सवाल है।
तो अम्ल और भस्म आपस में मिलकर अभिक्रिया कर बनाते हैं आपको लवण। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्षारीय पदार्थ है? चीनी, दूध, चूना या दही? दोस्तों आपका सवाल है, इनमें कौन क्षारीय पदार्थ है? तो क्षारीय पदार्थ जो है आपका चूना है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? कोलवे ने, बोहर ने, वर्जिलियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण जो है बोहर ने किया था। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लोहा से जिंक लेपी के करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहते हैं? संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ना या विद्युत अपघटन? लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों गैल्वेनीकरण कहते हैं। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन है? शहर, गांव, वन या कोई नहीं? तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल जो है वन है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम, ज़्यादा, समान या कोई नहीं? हमारा सवाल है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, कम, ज़्यादा, समान, कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि वायु में प्रकाश की चाल जो है निर्वात की अपेक्षा कम होती है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका जरा दूर दृष्टि दोष। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्तन में तत्व की संख्या कितनी होती है? 7, 18, 32, 10? दोस्तों हमारा सवाल है, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्ठम आवर्तन में तत्वों की संख्या कितनी होती है? तो 32 होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, नीला थोथा तृतीय का रासायनिक क्या होगा? हमारा सवाल है, हमारा क्वेश्चन है, नीला थोथा माने तूतिया। नीला थोथा का मतलब होता है तूतिया। तूतिया का रासायनिक क्या होगा? CuSO4 डॉट 7H2O 5H2O 4H2O 10H2O। तो दोस्तों आपको बता दें कि नीला थोथा यानी तृतीया तूतिया जो है रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा CuSO4 5H2O। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम डाइऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि क्लोर क्षार अभिक्रिया कहा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या कोई नहीं? दोस्तों आपको हम बता दें कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच 2 आबंध पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषण, मृतजीवी, समभोजी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन, लैंगिक जनन या सभी? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो हाइड्रा में प्रजनन जो होता है वो मुकुलन से होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? असम में, राजस्थान में, गढ़वाल के रेनी गांव में, इनमें से कोई नहीं। चिपको आंदोलन किस स्थान पर आरंभ हुआ था? चिपको आंदोलन जो है गढ़वाल के रेनी गांव में आरंभ हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अवकारक है? H2CO, O2, H2S। दोस्तों आपको हम बता दें कि निम्न में कौन अवकारक है, तो H2 जो है अवकारक है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? फ्यूज, तार, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि घरों में विद्युत से दुर्घटना के कारण मेन होता है शॉर्ट सर्किट। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा परंपरागत परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? जैव मात्रा, बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपसे हम बता दें कि आपका सवाल है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा जो है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, बायोमास। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या है? हमारा सवाल है बायोगैस का मुख्य अव्यय क्या है? CO2, CH2, H2, H2S। बायोगैस का मुख्य अव्यय है CH2। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से या डिफ्यूजन से? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है CO2 से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा? ये मॉडल सेट 3 है, साइंस, बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये मॉडल सेट 3 है दोस्तों। आप हमारे पिछले वीडियो में मॉडल सेट 1 और 2 दे सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको भौतिकी का भी आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज आपको मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ, जीव विज्ञान को आपको बनाने वाला हूँ। दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।